वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज चर्चा कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन मतलब क्या? जैसे हम एक करेक्टर ले रहे हैं, जैसे एक करेक्टर हम किसका ले रहे हैं, हाइट का। ओके, अब हाइट में दो तरीके की कंडीशन हो सकती है, टॉल या डॉर्फ हो सकता है। ठीक है, पौधा लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। तो अगर हम प्योर टॉल प्लांट लें तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी। ओके, प्योर डॉर्फ प्लांट लें तो क्या होगा, जीनोटाइप स्मॉल टी। तो ये दोनों हैं पेरेंट्स, प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ। अब पेरेंट्स में क्या हमेशा दो एलील्स रहते हैं, ये देखिए दोनों एक जैसे हैं तो इसको कहते हैं होमोजाइगस। ये भी कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, मियोसिस, जिसे कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस से क्या बनाते हैं, गैमीट्स। तो ये बन गए गैमीट्स, तो ये पेरेंट्स हो गए, ये गैमीट्स हो गए। ओके, अब यहाँ पे गैमीट्स हमेशा एक ही आएगा। इसमें एक तरह के गैमेट्स बनेंगे, सब कैपिटल टी बनेंगे। इसमें सभी के सभी कैसे बनेंगे, स्मॉल टी, कितने भी बन जाएं। अब इन दोनों के बीच में हमने करवा दिया क्रॉस। ओके, ये देखिए क्रॉस करवा दिया तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही जीन हैं, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, दोनों ही एलील्स हैं। ठीक है, टॉलनेस का भी जीन है और डॉर्फनेस का भी जीन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो F1 जनरेशन है, इसको बोलते हैं F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मतलब प्रथम पीढ़ी जैसे कहते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा आएगा प्लांट, तो यहाँ पे एक्चुअली टॉल प्लांट आएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है भाई डॉर्फ का भी जीन है, टॉल क्यों आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ हम बताना चाहेंगे आपको, यहाँ एक इनके जो रूल हैं, जो लॉ हैं, इसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस कर पा रहा है इसलिए इसको टॉल हो गया। तो जो एक्सप्रेस कर रहा है तो ये वाला कौन सा हो गया, कैपिटल टी क्या हो गया, यहाँ पर डोमिनेंट एलील हो गया। क्या हो गया, इसको डोमिनेंट एलील बोलेंगे। और जो स्मॉल टी जो एक्सप्रेस, तो ये क्यों बोल रहा है इसको डोमिनेंट, क्योंकि ये अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ये कैसा हो गया, रिसेसिव। तो रिसेसिव एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, यही है। तो एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट हो गया, नहीं कर पा रहा है वो रिसेसिव। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं। ओके, और ये हाइब्रिड है, प्योर नहीं है, हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसलिए इसके अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं दो डिसिमिलर फैक्टर हों तो वन इज़ डोमिनेंट जैसे कैपिटल टी, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है। दूसरा क्या है, रिसेसिव टी नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, तो समझ में आ गया आपको, ये होमोजाइगस सेम है एलील्स, ये भी होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस। नाउ अगर हम इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, F1 की क्या करवा रहे हैं अपन, सेल्फिंग करवा रहे हैं। ओके, F1, ये F1 था, इसमें देखिए ये लेके आ गए अपन तो इसी में ही हमने एक प्लांट को यूज़ करेंगे एज मेल, दूसरे को एज ए फीमेल। ओके, नाउ अब इससे हम गैमिट्स बनाएंगे, तो इससे दो तरह के गैमिट्स बनाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इधर भी दो तरह के बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो गैमीट्स हमेशा प्योर होते हैं क्योंकि उसमें एक ही जीन होता है, एक ही एलील होता है, इसलिए कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। किसी इंडिविजुअल में, किसी भी व्यक्ति में दो एलील होंगे, ठीक है, लेकिन गैमीट में हमेशा कितने होंगे, केवल एक एलील होता है। ओके, नाउ तो ये हो गया, गैमीट्स बन गए। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम ये सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो ये गैमीट बना लिए। अब हम F2 जनरेशन में जा रहे हैं, तो हम इसको इससे क्रॉस करेंगे कैपिटल टी, इसको इससे क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये आ गया स्मॉल टी। तो ये, तो इस तरीके के हमें चार तरह के ये आपके प्रोजेनी बने हैं इनके। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। हालांकि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, फिर भी हम आपको बता दें। फिनोटाइप मतलब जो हमें दिख रहे हैं, अपीयरेंस जो है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसा दिख रहे हैं। ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इसमें भी ये इसके ऊपर डोमिनेंट होगा तो ये भी कैसा होगा, टॉल। ये इसके ऊपर डोमिनेंट होगा, ये भी कैसा होगा, टॉल। और ये वाला देखिए दोनों ही रिसेसिव हैं, होमोजाइगस, तब ये आता है कैसा, डॉर्फ। तो कहानी ये है कि यहाँ पे भी देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कितने टॉल हैं, 3 टॉल हैं, तो लिखना 3/4, 4 में से 3 हो गए। डॉर्फ कितने, 1/4। ओके, अब नेक्स्ट आपका तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 3:1, इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप हम देखते हैं किस तरीके से है। देखिए ये अंदर देख रहे हैं, जीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह कॉम्बिनेशन आपको एक दिख रहा होगा सब में से, चारों में से। देखिए तो ये हो गया 1, मतलब ये एक ऐसे कितने दिख रहे हैं आपको, 2।
ऐसे कितने दिख रहे हैं आपको? 1, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये 1:2:1, तो 1:1, तो ठीक है। तो ये 1/4, ये 2/4 और ये 1/4। तो आपसे कोई पूछता है जीनोटाइपिक रेशियो कितना हुआ, तो आप क्या कहेंगे? 1:1। तो एक आप ना इनके रेशियो रट लें। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो F1 जनरेशन है, जो हाइब्रिड है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसको F1 हाइब्रिड भी बोलते हैं। ओके, तो जो हाइब्रिड है वो किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है? टॉल से या डॉर्फ से? टॉल से कर रहे हैं, टॉल आ रहा है, तो इसलिए ये सिमिलर टू वन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, जो कि टॉल से कर रहा है। अब यहीं पे हम आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताना चाहेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो F1 में साथ साथ थे, F1 में साथ साथ थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी यहाँ छिपा हुआ बैठा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस तो ये वाला हो रहा है। वो अगली पीढ़ी में, यानी अगली जनरेशन कौन सी होगी? F2 में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डॉर्फ। आ गया कि नहीं आ गया? ये देखिए, ये इधर आ गया कैपिटल टी। तो कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी में जाके एक्सप्रेस करता है। तो जो साथ साथ थे वो कहीं ना कहीं आगे जाके सेग्रीगेट होंगे। कहाँ सेग्रीगेट होंगे? F2 जनरेशन में। तो इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल के जो लॉ है वो आपको अलग से नहीं पढ़ने हैं। वो जो क्रॉस है, ये क्रॉस हमने बनाया है, इसी में ही पढ़ेंगे। डोमिनेंस देखिए यहाँ शो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहे हैं। हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के हों तो उनमें डोमिनेंस शो करेगा। सेग्रीगेशन क्या कह रहे हैं? जो F1 में साथ साथ थे वो कहीं ना कहीं F2 में अलग अलग दिख रहे हैं, सेग्रीगेट हो गए। ओके, नेक्स्ट रेशियो। अब इसको हम चाहे ऐसे क्रॉस करके देख लें, या एक जेनेटिक्स के महान विद्वान R.C. पुनेट, क्या नाम था उनका? R.C. पुनेट। R.C. पुनेट ये कहाँ से थे? ब्रिटिश जेनेटिस्ट। अब इन्होंने एक स्क्वायर दिया था, जैसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर में बेसिकली क्या देखते हैं कि जो गैमीट है ना, ये गैमीट्स हैं एक्चुअली, ये वाले गैमीट्स हैं, ये इधर भी गैमीट्स हैं, इधर भी गैमीट्स, इधर मेल गैमीट, इधर फीमेल गैमीट। ओके, अब इससे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा कैपिटल टी, इसको इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करेंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। कंडीशन वही है, टॉल 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 डॉर्फ। तो यहाँ पे क्या है? जीनोटाइप किस तरीके कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप। तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हो गया कि नहीं? क्या कर रहे हैं इसको? ग्राफिक्स बना रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, लिखा हुआ है क्या? इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये डायरेक्ट लाइन आती है, इस पर डबल स्टार लगा लें। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन F2। तो F2 में हमें किस तरह के जीनोटाइप मिलेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसको चेकआउट करने के लिए क्या करते हैं हम? पुनेट स्क्वायर। तो ये आप स्टार लगा लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ओके, नाउ अगर हम NCERT का डायग्राम देखें तो क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ये प्योर टॉल है, ये क्या है? डॉर्फ है। ओके, इनको क्रॉस किया तो F1 में कैसे आएंगे? सभी प्लांट, जितने भी प्लांट होंगे सब कैसे होंगे? टॉल। 100% प्लांट कैसे होंगे? जितने भी प्लांट आएंगे सब टॉल होंगे। ओके, इनके क्या कर पाएंगे? सेल्फिंग, तो टॉल हैं, लेकिन इनका जीनोटाइप क्या है? अभी इस तरह के हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या दिख रहे हैं आपको? 3 टॉल दिख रहे हैं आपको। तो रेशियो क्या आ गया? 3 टॉल हैं, तो क्या आ गया? 3, और 1 कैसा है? डॉर्फ। तो ये 3:1 के रेशियो में आ गए हैं। ओके, तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब ये पुनेट स्क्वायर को बता रहे हैं। हमने स्टार्टिंग क्या लिया था? प्योर टॉल कैपिटल टी और प्योर डॉर्फ। ओके, नाउ अब जब हमने क्रॉस किया तो F1 में कैसे आए? सभी प्लांट कैसे होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, सभी के सभी प्लांट कैसे होंगे? टॉल, ऐसे दिखा रहे हैं। अब इसकी जब हम सेल्फिंग करेंगे, लिखा ना सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें किस तरीके के आपके दिखेंगे? तो ये लिख दिया हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनको क्रॉस करोगे तो ये, ठीक है, इससे क्रॉस करोगे तो ये, इससे क्रॉस करेंगे तो ये, और ये इस तरीके से। ये क्या आ गया? ये आ गया पुनेट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल जीनोटाइप्स। ओके, तो ये आपका ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं, और रेशियो भी दिखा रहे हैं 3:1, और ये 1:1, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो। नाउ इसी को हम यदि मैथमेटिकली बायनोमियल एक्सप्रेशन से हम कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा a + b का स्क्वायर, a² + b² 2ab, या x + y का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया है उन्होंने? कहा था कि जैसे ये था ना आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, यही था F1 में हाइब्रिड में। तो 2 तरह के बनेंगे, आधे ऐसे गैमीट बनेंगे और आधे ऐसे बनेंगे स्मॉल टी। तो हाफ ये और हाफ ये, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसको लिख लिया, इसी का स्क्वायर कर रहे हैं, हाफ टी एंड देन, तो इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार ये, एक बार ये। तो इसको जब हम इससे क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा,
इसको हम इससे क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है, और इसको हम इससे क्रॉस करेंगे तो यही आ जाएगा। तो बेसिकली कितने आएंगे, ये आते हैं 1/4, ये कितना आता है 2/4, ये कितने आते हैं 1/4। अब 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 या 2/4 लिख दिया, ओके। तो ऐसे 2/4, ऐसे 1/4, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात चर्चा कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस मतलब डिसिमिलर फैक्टर हैं, हेटेरोजाइगस, ओके, अलग अलग हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, डिसिमिलर फैक्टर एक साथ हैं, तो उसमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो एक्सप्रेस कर पाएगा वो क्या हो गया, डोमिनेंट, और दूसरा वाला क्या हो गया, रिसेसिव। यही कह रहे हैं द करेक्टर आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट, जिसको उन्होंने फैक्टर कहा। साइंटिस्ट आए थे जोहानसन, उन्होंने उसको जीन कहा था, मेंडल ने उसको फैक्टर कहा था। तो फैक्टर्स हमेशा कहते रहते हैं इंडिविजुअल में, पेयर्स में रहते हैं। तो पेयर्स आपको दिख रहे होंगे, ये तो ऐसे हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं, या इस तरीके से हैं, तो पेयर में है ना। लेकिन जो डिसिमिलर है ये देखना है, डिसिमिलर मतलब ये वाला हो गया, तो इसमें फैक्टर होंगे, यानी हेटेरोजाइगस डिसिमिलर कहें या हेटेरोजाइगस, तो इसमें क्या होगा, वन डोमिनेंट्स टू द अदर, जो डोमिनेट कर रहा है वो डोमिनेंट हो गया, और जो दूसरा कौन सा कहेंगे, रिसेसिव। तो ये है आपका, तो इसमें ये कंडीशन रूटेड डिसिमिलर होंगे तभी। सिमिलर है तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी सिमिलर है होमोजाइगस, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन, डिसिमिलर कंडीशन में तो एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, ओके। नाउ अब हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। क्या एक जैसे कि F1 में इसी को कर रहे हैं, F1 में क्या TT आ गया था, ओनली वन पेरेंट टाइटल एक्सप्रेस कर रहे थे, कौन सा वाला, टॉल कर रहे थे ना, ओके, एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ, जबकि F2 में दोनों आ रहे थे, टॉल भी आ रहे हैं और डॉर्फ भी आ रहा था। तो ये बता रहा है क्या, 3:1 रेशियो आपको दिख रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या, तो इन्हें ये कह रहे हैं क्या कि एलील जो हैं सो डू नॉट शो ब्लेंडिंग, यानी कैपिटल टी थे ना, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी थे F1 में, वो मिक्स नहीं हुए थे, ब्लेंड नहीं हुए थे। अगर मिक्स हो जाते तो ये आगे जाके आपको डॉर्फ नहीं दिखाता, ठीक है। ये दिखा रहा है ना यहाँ पे डॉर्फ F2 में, तो F2 में क्या है, ये अलग अलग हो, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये मिक्स हो जाते तो F2 में आपको दिखाई नहीं देखते। कह रहे एलीज डू नॉट शो ब्लेंडिंग F1, ओके, बोथ रिकवर्ड, कहाँ रिकवर्ड हो जाते हैं, F2 में, ओके। तो पेरेंट कंटेंट 2 एलील्स, ये बता दिया हमने आपको। गैमेट्स में कैसा होगा, केवल एक एलील, ऐसे कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ओके। नाउ तो ये आगे कहानी क्या कह रहे हैं, यही देख लें कि यदि होमोजाइगस पेरेंट्स है, होमो मतलब सेम टाइप के, सेम टाइप ऑफ एलील, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे सभी के सभी सेम बनेंगे, इसमें भी स्मॉल टी बनेंगे, तो दे प्रोड्यूस व्हाट, ऑल सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट्स दे प्रोड्यूस, ओके, डन। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, तो क्या होगा, कैपिटल टी इस तरह कंडीशन कॉम्बिनेशन है, तो इसमें गैमेट जो बनेंगे ये गैमेट्स हैं, कैसे बन रहे हैं भाई, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, ये पेरेंट और ये गैमेट्स। अब हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि ये आगे भी कई जगह कॉमन हैं, क्वेश्चंस आएंगे काम, जैसे क्या कि नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं, ये फिनोटाइप दो तरह का था, प्लांट ये तो टॉल बन रहे थे या कैसे बन रहे थे, डॉर्फ, ठीक है। और जीनोटाइप के लिए 3:1, 3 पावर n, जाइगोट के लिए 4 पावर n। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, हाइब्रिड देखना है कितने हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसमें एक ही था हाइब्रिड ग्रुप, ये हाइब्रिड हो गया, हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरो डिफरेंट टाइप, ओके। गैमेट कैसे बनेंगे, स्मॉल टी, यही हो गया ना, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स फिर से आ गया, क्योंकि बिकॉज इसमें एक ही एलील्स होता है, ओके। अब इसको देखो, 2 की पावर n है गैमेट्स के लिए, ठीक है। तो हाइब्रिड कितना, एक ही हाइब्रिड है, एक है, तो ये आ गया, तो कितने, 2 तरह के, तो गैमेट 2 तरह के बनेंगे ये, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप में क्या कर रहे हैं, 3 की पावर n, तो ये 1 हो गया, तो कैसे बनेंगे, ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन आपको दिखेंगे। प्रोजेनी कितने तरह के बच्चे बने, तो ये हैं 4, 1 2 ऐसे बने, एक ऐसा बना था, ओके। तो टोटल बनी 4 की पावर n, 4 1 और ये। अब क्वेश्चन एक है, जैसे कि हम आपको बताएं, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, बच्चे खूब पूछते रहते हैं, क्या कैपिटल ए स्मॉल ए है और कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TTRR, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने आपको ये दे दिया, ठीक है, मेंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ईजी रहेगा समझना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं चाहे ऐसे। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है तो ये कौन सा क्रॉस है, पहले पहचानो। क्वेश्चन आता है कि इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा,
तो आपको कितने हाइब्रिड दिख रहे हैं इसमें? हाइब्रिड एक ही दिख रहा है, कैपिटल टी टी। तो ये कौन सा हो गया क्रॉस? ये क्रॉस बेसिकली हो गया, कौन सा हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, हाइब्रिड तो एक ही है ना। तो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा कितना होगा? 3:1 और जीनोटाइपिक कितना होगा? 1:1। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे कि ये फिर से हम ले लिया है। ओके, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिख रहा है क्योंकि एक ही हाइब्रिड दिख रहा है आपको। तो हाउ मेनी एक्चुअली द जीनोटाइप्स, तो हाउ द जीनोटाइपिक रेशियो बिटवीन द होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में F2 में कितना होगा? ठीक है, तो हम जानते हैं F2 में ऐसे आते हैं, चूँकि मोनो हाइब्रिड है तो ऐसे रहेंगे ना। R तो कॉमन है, सब में R लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगाया नहीं है वैसे हमने। ऐसे रहेंगे TTR ये वाले। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन दिखेंगे आपको। अब क्या पूछ रहे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट का रेशियो क्या है? ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये लिखा है कितना है? 1। ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव, कितना है? 1। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा? द रेशियो बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव कितना हो गया? 1 and 1। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1:1। ठीक है, क्योंकि हमने हेटेरोजाइगस नहीं पूछा, हेटेरोजाइगस तो ये है ना, हमने क्या पूछा? होमोजाइगस। तो आपका ओके, तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ओके, तो अपने सुझाव ज़रूर देते रहें और क्वेश्चंस ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसी में डालते रहें तो उससे कि हम आपको आंसर देते रहेंगे, लेकिन चैनल पे ही डालना है। ओके, थैंक यू।